चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या सबको? ऐसा कोई जिसको वॉइस ऑडिबल ना हो? ऑडिबल है? चलो, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। सॉल्व करें क्या? पहले उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आ गया होगा। पहले वाले क्वेश्चन का तो कल डिस्कशन हो गया था। यस, परसेंटेज मास बाय मास आ गया था। एक बार परसेंटेज मास बाय मास आ गया, फिर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भी आ जाएगा ना? यस और नॉट? परसेंटेज मास बाय मास आ गया तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भी आ जाएगा। यस, किस तरह? ये मैंने दे रखा था, is equal to percentage mass by mass into density of solution in gram per ml, है कि नहीं? राइट। तो हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया? 1.0, राइट। तो यहां से हम पहले वाले क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी निकाल सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन सेकेंड पार्ट निकाल सकते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम which is equal to percentage mass by mass into density of solution in ग्राम पर ml। यस नॉट? तो परसेंटेज मास बाय मास हमने कितना निकाला है? परसेंटेज मास बाय मास हमने निकाला है 5.85 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। डेंसिटी मैंने कितना दिया? 1.05 दिया। यस, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5.85 इंटू 1.05, 6.1425। यस, यही आ रहा है। तो ये हो गया 6.1425, 6.1425% परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। मैच किया गया? मैच किया गया आंसर? बोलो, मैच किया? उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? अगला क्वेश्चन मैंने दिया था कि 150 ml solution of NaOH aqueous solution, 150 ml aqueous solution of NaOH contains 15% NaOH by mass। तो 15% NaOH by mass का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज मास बाय मास कितना है? 15 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 150 ml। यस। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया? 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड परसेंटेज मास बाय मास, देन परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड मास ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। यस। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड वाले क्वेश्चन में वो तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के दिख रहा है, वो तो हमको सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 150 ml, राइट। एंड
उसके बाद डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है कितना दिया मैंने, 1.2 ग्राम पर एमएल। यस, एंड सबसे पहला वो तो हमें दिया गया है परसेंटेज मास बाय मास विच इज इक्वल टू 15%, ये तो दिया ही है, यस और नॉट, ये तो दिया गया है कि नहीं, 15% NaOH बाय मास, कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय मास, ये आ गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज मास बाय मास पता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकालना है। यस, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। परसेंटेज मास बाय मास कितना, 15 दिया गया है, यस ये दिया गया है 15 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया कितना 1.2, यस तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18% मास बाय वॉल्यूम। मैच किया, मैच किया गया, राइट, गुड। उसके बाद थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला स्टेटमेंट कहता है मास ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन, भाई इस सोल्यूशन में वाटर का मास कितना है, यस तो बताओ जरा, निकाल सकते हो मास ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन, कैसे आएगा, मैंने कल ही बताया था मास ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें परसेंटेज मास में मास दिया गया है 15% है, यस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया, तो यहां से क्या कर ले, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल ले, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, यस नॉट। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया 1.2, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया कितना, ये हमें दिया गया 1.2 ग्राम पर एमएल विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, ये हम नहीं जानते, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 150 ml, यस ये हो गया 1.2 ग्राम पर एमएल, गेटिंग ना, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 150 इंटू 1.2, तो यहां से कितना आ गया अपने पास, यहां से अपने पास आ गया मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया अपने पास 150 ml इंटू 1.2 ग्राम पर एमएल, यस तो यहां से एमएल एमएल कट गया, तो कितना आ गया 150 इंटू 1.2, कितना आ गया 150 इंटू 1.2, एक तरह से आ जाएगा 180 ग्राम्स, है कि नहीं, आया कि नहीं आया, ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, ये 180 ग्राम्स आ गया ना, दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन। अभी इसका 15% जो है वो क्या है, वो NaOH है, क्योंकि NaOH इज 15% मास ऑफ मास, 15% NaOH है, तो बाकी बचा हुआ 85% क्या होगा, वाटर होगा, मैंने कल ही बताया था। सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है ना, एक सोल्यूट है NaOH और एक सॉल्वेंट है विच इज वाटर, एक्वा सोल्यूशन, यस तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो दिया गया है मास ऑफ सोल्यूशन विच इज इक्वल टू 180 ग्राम्स, इसमें अपने पास मास ऑफ NaOH कितना है 15% मास बाय मास, यस नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि, चलो ऐसे ही करता हूं, इसमें से परसेंटेज मास बाय मास क्या है, दिस इज इक्वल टू कितना 15 विच इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यस तो इसके हिसाब से कितना आ गया 15/100 इनटू मास ऑफ सोल्यूशन विच इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH कितना हो गया 15/100 इंटू मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकाला हमने 180 निकाला, तो 180 इंटू 0.15, तो मास ऑफ NaOH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं, कितना हो गया ये 180 इंटू 0.15, 27 ग्राम्स आ गया, यस मास ऑफ NaOH आ गया कितना
15/100 इंटू कितना कितना आ गया 27 ग्राम आ गया। तो 180 ग्राम में 27 ग्राम तो है नहीं, समझ में आ रहा है? 180 ग्राम सोल्यूशन में 27 ग्राम तो है नहीं, बचा हुआ क्या है? वाटर है कि नहीं? मतलब 180 माइनस 27 कितना कर दोगे? 153 ग्राम से आ जाएगा। यस नॉट? समझा क्या? क्लियर ना? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? कंसेप्ट क्लैरिटी आया ना? राइट। तो 15% इज एन, तो बाकी 85% इज वाटर ओनली। यस। तो पे चेंज करो। यस। तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन में? मास ऑफ वाटर आ जाएगा। अरे भाई ये पेज चेंज होने में कितना टाइम लगता है इसको? हो जा मेरे भाई, पलट जा। बताओ, चेंज ही नहीं हो पा रहा है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो तुमको आ गया 153 ग्राम, बंद हो गया, मर गया। तू आके जिंदा करते, जान चली गई उसकी, जिंदा कर दे उसको आके। या फूट फूट के रोना चालू कर दे। रुक जाओ यार, स्टार्ट होने दो। बिना मतलब का टाइम खराब करता है फोकट का। चलो, काम तो करने इसके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। चलो अगला वाला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था HNO3 वाला दिया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेव यू, क्वेश्चन नंबर 3। Concentrated HNO3 used as a lab reagent is 69% by mass. Calculate the volume of solution which contains 23 grams of HNO3। तो ये आया क्या? मतलब लैब में जो HNO3 प्रेजेंट है दैट इज 69% by mass, राइट? तो अभी कह रहा है कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के पास
23 ग्राम्स ऑफ HNO3 होगा, यस नॉट। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमें दिया गया, यस। तो मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है परसेंटेज मास बाय मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू कितना, 69%, यस। तो सीधा सीधा क्या करें, परसेंटेज मास बाय मास विच इज इक्वल टू मास ऑफ HNO3 सल्यूट अपॉन व्हाट, मास ऑफ सोल्यूशन, है कि नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू कितना 100, यही करेंगे, यही होगा। हमें परसेंटेज मास बाय मास कितना दिया गया, 69 दिया गया। हमें मास ऑफ HNO3 चाहिए कितना, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 23 ग्राम्स ऑफ HNO3, यस और नॉट। तो मास ऑफ HNO3 कितना चाहिए, 23 चाहिए ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक तरह से हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो 23 वन टाइम्स, 23 थ्री टाइम्स। तो बेसिकली यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 100/3 ग्राम्स आ गया, यस और नॉट, आया कि नहीं आया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, दिस मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस मच मास, this mass of solution has 23 grams of HNO3, right? Therefore density of solution क्या हो जाएगा, this is equal to mass of solution in grams upon volume of solution in ml। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन में कितना दिया गया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन में दिया गया 1.41, यस। तो ये हो गया 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml, एक ही बात है, समझे क्या। विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया अपने पास, 100/3 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन कितना, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, ये 100/3 इंटू 1.41, यस, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा तुम्हारे पास आंसर, तुम्हारे पास आएगा 100/3 एंड डिवाइडेड बाय 1.41, कितना आ गया 24.64, मैच कर रहा है क्या, 24.64 ml और 24.64 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो मैच किया, मैच किया क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है कोई, किसी को किसी तरह का कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं, पक्का, पक्का कोई डाउट नहीं, राइट। फिर बताओ, कैलकुलेट द परसेंटेज मास बाय मास ऑफ NaOH इन अ सॉल्यूशन हैविंग परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है ना। अगले वाले क्वेश्चन क्या सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना दिया है, लिख रहे हो क्या कल्पेश, लिख लो जल्दी से। मैंने होमवर्क दिया था 1 से लेकर 31 तक, करना स्टार्ट किया क्या, 3 दिन का समय दिया, होमवर्क दिया है 1 से लेकर 31 तक, सॉल्व एग्जाम्पल से। तुमको नहीं आता तो देख देख के समझ समझ के करो, सब सिखाया हुआ है, ठीक है, करना स्टार्ट करो उसको, राइट। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कह रहा है कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू कितना, 40% NaOH, यस। परसेंटेज मास बाय मास निकालना है, क्या करेंगे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम which is equal to percentage mass by mass into density of solution in ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस। तो ये कितना दिया गया, ये हमें दिया गया 40, yes or not, this is given as 40 which is equal to percentage mass by mass into d ग्राम पर ml। तो कितना हो गया यहां से, परसेंटेज मास बाय मास विच इज इक्वल टू 40/d, आया कि नहीं आया, आ गया ये, कोई डाउट है तो बताओ।
किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? पक्का? पक्का कोई डाउट नहीं? ठीक, अब एक पॉइंट ऐड करो जहां पे हमने क्वेश्चंस शुरू करने से पहले, यहां पे आ जाओ। अच्छा, यहां पे क्वेश्चंस शुरू हुए थे, ठीक, चलो यहां पे आ जाओ। बेसिकली चलो यहां पे लिखो, जहां पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन खत्म किया है। बेसिकली percentage mass by mass and percentage mass by volume is used for solutions, is used for solutions having solid solute dissolved in a liquid solvent. परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम जनरली किसके लिए यूज होता है? जब सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, उसी के लिए यूज होता है परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। लिखो जल्दी से, फिर बताता हूँ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बताता हूँ इसी के बाद, क्योंकि वो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से रिलेटेड है। लिख लिया? अभी ये परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ही चल रहा है। देखो जल्दी से, मैं 1 मिनट में आता हूँ, बस पानी भी करा रहा हूँ 1 मिनट में। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। मैं सुबह 7:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, पानी भी आता हूँ।
चलो हो गया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर्स, रिलेटेड है परसेंटेज मास पर वॉल्यूम से, तो यहीं भी बता देता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम में टर्म यही यूज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, समझे क्या? गेटिंग? तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर्स, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर्स का क्या मतलब है? रिफर्स टू मास ऑफ सॉल्यूट in grams dissolved in 1 liter of solution, right? Therefore इसके हिसाब से strength of solution in ग्राम पर लीटर का क्या मतलब हो गया? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इसका मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या फिर ऐसे कह दो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर से हम क्या समझ सकते हैं? हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में नहीं दिया गया, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में कैसे चेंज करोगे? सपोज करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्स एमएल है, तो वो लीटर्स में कितना है? एक्स बाय 1000, ऐसा है कि नहीं है? समझे क्या? राइट। तो चलो पहले ऐसा बताता हूं, सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, if volume of solution is given in ml, change it into liters। किस तरह से? एग्जाम्पल, अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है एक्स एम एल, यस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बाय 1000 लीटर्स। मतलब क्या? x क्या है? वॉल्यूम इन ml बाय 1000। तो इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। यही होगा? यही होगा? यस। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया गया है, तो एक फॉर्मूला तो ये आया हमारे पास, एक फॉर्मूला तो बेशक ये आ गया अपने पास, यस, एक फॉर्मूला तो ये आ गया अपने पास। अब अगले फॉर्मूले में क्या करेंगे? अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में नहीं दिया गया, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया गया, यस, तो क्या होगा? अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया? x ml दिया गया, तो वही वॉल्यूम लीटर्स में कितना होगा? वही वॉल्यूम लीटर्स में कितना होगा? वही वॉल्यूम लीटर्स में होगा x बाय 1000 लीटर्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml बाय 1000, दिस इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। पे चेंज करूं क्या?
पेज चेंज करूं क्या? यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, तो उस केस में तुम क्या कहोगे? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर विल बी गिवन बाय mass of solution, sorry, mass of solute in grams upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमें ml में दिया है, समझे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, समझे ना? है कि नहीं? राइट? तो क्या लिखा जा सकता है? दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट in grams upon volume of solution in ml yes, and this is strength of solution in gram per ml, strength of solution in, sorry, gram per liters। समझे बात को? क्या समझे? नहीं समझे? समझे क्या? यस। अगर हमें सीधा सीधा वॉल्यूम लीटर्स में दिया है तो सीधा सीधा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, सीधा सीधा ये तो एकदम। बट अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में नहीं दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब दिया, वो सब तो मैं तो खुद स्टार्टिंग बता चुका हूँ। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, गेटिंग ना? वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वॉल्यूम इन ml दिया गया है, तो वॉल्यूम इन ml को वॉल्यूम इन लीटर्स चेंज करोगे, कितना होगा वॉल्यूम इन लीटर्स? वॉल्यूम इन लीटर्स होगा वॉल्यूम इन ml बाय 1000। यस, तो वॉल्यूम इन ml बाय 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू कितना? 1000। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी, प्रीवियस स्लाइड, फिर आगे बढ़ेंगे। अब रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग बिटवीन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। हो गया? हुआ क्या? तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5 ग्राम पर लीटर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, मींस 1 लीटर यूरिया solution has 5 grams of urea solute dissolved in it। yes or not? ये मतलब हुआ इसका? डाउट है किसी को? समझ में आया ना? क्लियर हुआ क्या? ठीक, आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़ जाऊं? चलो, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन relationship between strength in gram per liter, percentage mass by volume, percentage mass by mass, and density of solution in gram per ml. इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं क्या होगा। प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी से, प्रीवियस स्लाइड, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? समझ में आना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? ठीक, चलो, हो गया ना? जो लोग प्रीवियस स्लाइड बोल रहे थे, चलो। तो अभी हमने क्या देखा, ध्यान से देखना सब लोग, बहुत ध्यान से देखना। चलो, पहले देखो हमें क्या दिख रहा है। पहले मैं लिखूंगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये हमने क्या सीखा? ये मैंने तुम लोगों को सिखाया, ये मैंने तुम लोगों को सिखाया मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। यस, और उसके बाद स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू व्हाट? उसी सोल्यूशन के बारे में बात करें, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू कितना? 1000। करा दो डिवाइड, करा दे डिवाइड, करा देते हैं डिवाइड। तो जब हमने डिवीजन किया तो बताओ क्या आएगा? कितना आ जाएगा ये? क्या क्या होगा बताओ? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा बोलो? ये 1/10 आएगा कि नहीं आएगा? यस, तो इसके हिसाब से क्या हो गया? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम अपॉन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कितना आ गया? 1/10 आ गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। बोलो, आई बात समझ में? टेल मी, क्लियर हुआ? रिलेशन क्लियर हुआ? यस। अब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम हम जानते हैं कितना होता है, परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml। तो इसको आगे एक्सटेंड कर दे, लिख लो इसको पहले, इसको लिख लो पहले।
लिख लिया? लिख लिया? हो गया लिख के? यस। अब सिंस परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पे चेंज कर दूं? सिंस परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू कितना? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। देयरफॉर सीधा सीधा यहां से आ जाएगा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, स्ट्रेट अवे हम यहां से लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना? 10 इंटू परसेंटेज mass by volume, which can also be written as 10 इंटू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख दिया जाएगा? इसको लिख दिया जाएगा परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। आई बात समझ में? नहीं समझे? समझे क्या? क्लियर हुए रिलेशनशिप्स? क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो, किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। कैसा भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है? पक्का? नो डाउट? ठीक। तो अभी जो मैंने कल जो 4 क्वेश्चन दिए थे, उनमें तुम्हें अब स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर भी निकालना है, ये होमवर्क है। कल जो 4 क्वेश्चन दिए थे, समझे क्या? सीधा सीधा होमवर्क क्या है, क्योंकि मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। होमवर्क क्या है? फाइंड स्ट्रेंथ in gram per liter for question 1 to 4 given on 20 जुलाई 2021। ठीक है, निकाल लोगे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर? जो कल 4 क्वेश्चन दिए थे, आगे बढ़ जाए अभी। आगे बढ़ जाए? यस, चलो। अच्छा, अब एक चीज मैं तुमको और बता दूं, इसी में मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं। जैसे तुमने मास ऑफ दिस थिंग सोल्यूशन तुमने कर दिया था मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को तुम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो। समझे क्या? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो कर सकते हो। यस, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा ट्रू नहीं। यस नॉट? नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। इसका रीजन थोड़ा थोड़ा आगे आगे समझ में आएगा, अभी बस लिख लो दैट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं है। इसका रीजन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ आएगा, बट अभी के लिए इतना लिख लो दैट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, लिखा? आगे बढ़े, आगे बढ़े।
दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है ये, ठीक। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऊपर जो लिखा है दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट दिस वन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं आगे। यस, चलो। नाउ वी हैव परसेंटेज। तो परसेंटेज मास बाय मास देख लिया, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम देख लिया, उससे रिलेटेड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर्स देख लिया, राइट। एंड ये बता दिया कि परसेंटेज मास बाय मास एज वेल एज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम जो है दिस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। यस, अब अगला हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज पार्ट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो दिस परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है percentage volume by volume, this one is applicable for liquid solute dissolved in liquid solvent। हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? लिक्विड सोल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, मूवीज में देखा होगा, दारू और पानी, है कि नहीं? दारू में पानी मिला के पियो या पानी में दारू मिला के पियो, मूवीज में देखा होगा, है कि नहीं? तो लिक्विड लिक्विड है कि नहीं है? तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाय वी, मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। समझे क्या? सो दिस रिफर्स टू व्हाट? दिस रिफर्स टू परसेंटेज वी बाय वी, दिस रिफर्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट in ml present in 100 ml of liquid solution। सही कॉपी करना, गलत कॉपी मत करना। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ liquid solution। Getting? Therefore percentage volume by volume is given by volume of liquid solute in ml upon volume of liquid solution in ml into 100। समझे क्या? और फिर से मैं यहां पे बता दूं, फिर से मैं यहां पे बता दूं कि यहां पे एक चीज बता देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड। ये हमेशा ट्रू नहीं है। लिक्विड, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। समझे क्या? राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, हो गया लिख के? जल्दी करो भाई, मैं बैठे बैठे थक जाता हूं, जल्दी करो। हो गया? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज करूं क्या?
चलो, तो मैंने कहा जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल एग्जांपल 10% solution of इथेनॉल, इथेनॉल वही जो दारू होती है C2H5OH, लिक्विड 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, solution of ethanol liquid in H2O liquid। क्या मतलब हुआ इसका? इट मीन्स, दिस मीन्स what? First 10 ml of C2H5OH liquid solute is present in 100 ml of solution। बात समझा क्या? क्लियर हुआ? बात समझ में आई? राइट, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। गेटिंग? कोई डाउट है इसमें? नो डाउट? पक्का? क्लियर हो गया सबको? अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी, कभी कभी नहीं, बहुत बार, नॉट कभी कभी, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि इन क्वेश्चन ओनली परसेंटेज इज गिवन, they do not mention whether it is percentage mass by mass or whether it is percentage mass by volume or whether it is percentage volume by volume। वो हमारे पर छोड़ देते हैं कि भाई अपना अपना देख लो, भाई अपना अपना दिमाग लगाओ, जिसके पास जितना दिमाग है उतना लगाओ, जितना दिमाग नहीं उतना मत लगाओ, है कि नहीं? गेटिंग? राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमको सिर्फ कह दिया जाता है कि दिस इज अ 5% सोल्यूशन ऑफ NaCl, 5% aqueous solution of NaCl, yes or not? नहीं बताते कि 5% aqueous solution of NaCl है। भाई ये बताओ तो कि परसेंटेज मास बाय मास दे रहे हो कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दे रहे हो कि भाई दे क्या रहे हो, आखिर बताओ तो। बताते ही नहीं, हमारे पर छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे पर छोड़ देंगे तो भाई उस केस में तो हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। कॉमन सेंस कैसे यूज करेंगे? प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। अगर तुमको सोल्यूशन ऑफ NaCl बनाना है, आपको सोल्यूशन ऑफ NaCl बनाना है, तो उसके लिए तुम एक बात बताओ, तुम पानी को वजन करके लोगे या पानी को लीटर में लोगे? अगर तुम्हें सोल्यूशन ऑफ NaCl बनाना है तो ये बताओ, तुम पानी, सोच के बताना, तुम पानी को वजन करके लोगे कि पानी का वॉल्यूम में लोगे? भाई एक बॉटल लिया, हमें पता है कि ये बॉटल है, ये 1 लीटर की बॉटल है, इसमें पानी भरा तो ये 1 लीटर पानी आएगा भाई, इसमें वॉल्यूम में लोगे ना? वॉल्यूम में लोगे कि नहीं लोगे? पक्का? यस और नॉट? राइट। तो इसका मतलब अगर तुम्हें सीधा सीधा दिया गया वी हैव अ 5% सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब ये कह रहे हैं भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम समझ लो अपना, मगर आंसर जो हम बताएंगे वही होगा। ऐसे करते हैं भाई, तुम अपना समझ लो, तुमको मास में मास लेना है, मास में वॉल्यूम लेना, तुम अपना समझ लो, मगर आंसर जो हम बताएंगे, जो हमने सोचा है, वो होगा आंसर। यस और नॉट? राइट। तो इस सेंस में हमें कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हमें मान लो ऐसा दे दिया गया है सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो बाय डिफॉल्ट उसको बनाया कैसे जाएगा? बाय डिफॉल्ट उसको बनाने के लिए हम लोग एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे जिसमें लीटर्स में मार्किंग्स होंगे, 1 लीटर लेना है, आधा लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, 1.5 लीटर, कितना लेना है, तो उससे हम लोग सॉल्वेंट को मेजर करेंगे ना, मतलब हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। और उसके बाद जब तुम NaCl डालोगे तो बताओ तुम NaCl को वॉल्यूम में डालोगे कि मास में डालोगे? NaCl कैसा सॉलिड है ना, तो NaCl को वॉल्यूम में डालोगे कि मास में डालोगे? मास में डालोगे, है कि नहीं? मतलब तुम एक छोटा सा मेजरिंग सिलेंडर लोगे, मतलब छोटा सा एक वेइंग मशीन लोगे, उसमें रखोगे, कागज लोगे, उसमें डालोगे NaCl, देखोगे कितना NaCl चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, ऐसे ही करोगे ना?
बात समझ में आई क्या? राइट। तो इस चीज को पहले दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर हमें क्वेश्चन में हमें दिया नहीं जा रहा है कि वो परसेंटेज मास बाय मास है कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारा लिक्विड, सॉल्वेंट एंड सॉलिड सोल्यूट का सॉल्यूशन है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, वो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है। और अगर हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, तो वो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। समझे? और अगर वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच के बताओ, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे भाई अलॉयज नहीं देखा तुम लोगों ने? अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, अलॉयज नहीं देखा तुम लोगों ने? अलॉयज, यू डोंट नो अलॉयज? अलॉयज क्या होता है नहीं पता? अलॉयज क्या होता है? दो मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है, तो वो भी तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि नहीं? दो मेटल को मिक्स कर दो तो वो सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई गोल्ड अलॉय नहीं है लल्लू इंसान, लुल है एकदम से, गोल्ड को अलॉय बोल रहे हैं। गोल्ड तो मेटल है रे। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है कि नहीं? ये अलॉयज है। गेटिंग ना? तो उस केस में बाय डिफॉल्ट परसेंटेज मास में मास लिया जाए क्योंकि वहां पे दोनों सॉलिड है। तो अगर दोनों सॉलिड है तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे? परसेंटेज मास में मास लोगे। अरे नहीं भाई, मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स अलॉय नहीं होते भाई। तुम कहां से पढ़ के आए हो? किसने पढ़ाया तुमको? मेटलॉइड कहां से अलॉय हो गए? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेटलॉइड अलॉय नहीं होते। समझे क्या? राइट। समझे? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि if in a question only percentage is given without mentioning without giving percentage mass by mass or percentage mass by volume or percentage volume by volume, then अगर हमारे पास सल्यूट, सॉल्वेंट, अगर हमारे पास सल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, देन कंसिडर व्हाट? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। समझे क्या? अगर हमारे पास सल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, देन कंसिडर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझे? बाय डिफॉल्ट। समझे क्या? कंसिडर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझे? और अगर हमारे पास सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, होता है ऐसा, किसमें होता है? अलॉयज में होता है। यस, देन कंसिडर व्हाट? कंसिडर परसेंटेज मास बाय मास। अच्छा, सोना हमें 24 कैरेट नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि वो अलॉय है। अरे नहीं बाबा, सोना अलॉय थोड़ी है। वो 24 कैरेट का नहीं मिलता है क्योंकि वो प्योर रिफाइन होके नहीं आ पाता। वो 100% प्योरिटी का नहीं आ पाता, इस वजह से नहीं मिलता ना। वो एक्सट्रैक्ट ही पूरा 100% प्योर नहीं होता है। ले, अरे गया, ये क्या हो गया? मैं बात करने लगा, ये मर गया। अरे ये अच्छा है। बहुत मरियल है एकदम से, आधे आधे घंटे में मर जा रहा है। रुको स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने लिखा भी नहीं होगा। 2 मिनट बात करके जल्दी चला के गायब हो गया। कहता है चलो हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, खत्म, गया।
है कि नहीं? टाटा बाय बाय, खत्म, गया। चलो राइट, समझ में आया? बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है? समझ में आ गया? सेव भी नहीं हुआ, तुमने लिख लिया ना? हाँ, उसे टाइम देखा होगा, जाने के समय हो गया शायद। लिख लिया ये? लिख लिया था? मैंने ये लिखा था कि अगर सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? कंसिडर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। यस, सल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? कंसिडर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यस, एंड अगर सल्यूट हमारे पास सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ये होता है अलॉयज में। यस, देन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसिडर परसेंटेज मास बाय मास। समझे? क्लियर? लिख लिया? जल्दी करो। हुआ क्या? पेज चेंज कर दूं? पर मिलियन डी में आते हैं। अच्छा, परसेंटेज वाला हो गया, परसेंटेज वाला हो गया अपना। पहला परसेंटेज, हाँ ठीक है। अब चलो दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। इसको लिख लो बस एक बार। पार्ट्स पर मिलियन। चलो ये कल बताता हूँ, अभी टाइम भी हो गया, अभी अच्छे से डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा। पीपीएम ये कल बताता हूँ, लिख लो, हेडिंग डाल लो, ये कल बताता हूँ। ठीक है, टाइम भी हो गया अभी, वन नेक्स्ट क्लास है, 1 घंटा ही लेता हूँ, 1 घंटे ज्यादा तो लेता नहीं। कल बताता हूँ, फिर कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा पीपीएम के। ठीक, चलो, थैंक यू, बाय बाय।